हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास क्लास 7 का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 समानता। क्या पढ़ेंगे? समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी कैसी है, चलिए देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान जो है सब व्यक्ति को समान रूप से मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। वे सब क्या माने जाएंगे? समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। लेकिन जब समान रूप से सभी को दर्जा दिया गया है, लेकिन आज यानी कि बाद में हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता यानी कि भेदभाव जो है खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले जो था कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ जो है कि समान व्यवहार, उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। लेकिन कानून में उसका जो सम्मान का अधिकार है वो मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सबसे पहले जो कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, हर एक व्यक्ति जो है कि देश के राष्ट्रपति, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों न हो, और काम करने वाले घरेलू काम करने वाले महिला, उस सब एक समान से ही माना जाएगा। सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है, यानी कि सभी को कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं उनको जाति, धर्म, वंश एवं जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी तौर पे, यानी जाति के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। हर व्यक्ति जो है सभी जगह जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। यानी कि इस खेल के मैदान में भी सभी लोग जा सकते हैं, होटल में सभी लोग जा सकते हैं, दुकान में सभी लोग जा सकते हैं। पहले उच्च कोटि के ही लोग यहाँ पर जाते थे, लेकिन अब सभी लोग जाते हैं। सब लोग सब लोग जो है कि सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। आजकल जो है सभी लोग कुओं का उपयोग कर सकते हैं, सड़कों का उपयोग कर सकते हैं, और नहाने के जो उस समय नहाने वाला घाट होता था उसका उपयोग कर सकते हैं। उस समय निम्न कोटि के लोग जो है कि इन सभी स्थानों पर नहीं जाते थे, उनको आदेश ही नहीं था वहाँ जाने का। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार करता है। 1975 में जो फिल्म बनी थी, दीवार फिल्म थी, उसमें एक बच्चा जूता पॉलिश करता है। उनको पैसा जो दिया था इन महोदय ने, वो फेंक कर दिया था, और ये लड़का वो एक पैसा उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है। वह बच्चा मानता है कि मेरा भी कोई इज्जत है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। यानी कि मेरा पैसा जो है आदर के साथ हमको मिलना चाहिए।
चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि जागरूकता बनाया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। कितने तरह से? दो तरह से। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। सुविधा जो जिसके पास सुविधा नहीं है उसका मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। कई सारे ऐसे कानून हैं जो कि समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, जिन लोगों को पिछले समय में नई अवसर जो नहीं मिला था, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो, अब उन्हें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा किया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। 2001 में हाई कोर्ट ने सभी राज्य के सरकारी स्कूलों में जो है कि 6 मंथ के अंदर जो है कि मध्याह्न भोजन का आरंभ करने का जो है कि निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। यह जो योजना लाया था उसमें कभी पॉजिटिव इफेक्ट आया था। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। वो कि रेगुलर स्कूल जाते थे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे। पहले बच्चे घर जाते थे उस समय जो थे पहले बच्चे घर जाते थे और फिर वापस स्कूल ही लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब वे स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी जो है उपस्थिति में सुधार आया है। वह अब बच्चे आते हैं, जो पहले नहीं आते थे अब वे बच्चे आते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना। उस समय जो कि भूखमरी समाप्त करने का श्रेय था। उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ये देखिए उत्तराखंड में मध्याह्न भोजन लागू किया गया था। वे माताएं जिन्हें पहले अपने काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। पहले जो कि बच्चे को बुलाते थे कि चलो खाने के लिए दोपहर में। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली थी, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। कुछ स्कूलों में जो था उस समय भोजन पकाने के लिए निम्न वर्ग के महिलाओं को रखा गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो गरीब थे उनका जो भूख मिटाने में बहुत सहायता किया है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जब बच्चे भूखे होते हैं तो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु
अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन बच्चों का मध्याह्न भोजन जो है मध्याह्न भोजन मध्याह्न भोजन ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है। मध्याह्न भोजन जब लागू किया गया था, उनके गरीब बच्चे जो है उनकी उपस्थिति और अधिक बढ़ा दी। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीर बच्चे के जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। लेकिन जहाँ प्राइवेट स्कूल है, जहाँ के अमीर बच्चे के लोग जाते हैं, और उनसे सरकारी स्कूल बहुत ही अलग है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी कई सारे स्कूल हैं जिसमें असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कानून बनने के बाद भी जो कि उनको समान का दर्जा नहीं दिया जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। उसके दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे चेंजेज आते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, भेदभाव का व्यवहार जो है कानून के विपरीत है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपांगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। हर व्यक्ति जो है कि सम्मान के अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में आप और पढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? आप एक नोट में जो है कि लिखिए। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आप जो है कि 3 यूजेज उसमें लिखिए या कमेंट कीजिए। आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? जो है किसके लाभ के लिए बनाई जाती है? स्टूडेंट के लाभ के लिए बनाई जाती है। अपने आत्मसम्मान को दाव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। अपने आत्मसम्मान को जो दाव पर लगाना, जीवित रहना जो कि अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नग्न है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो है केवल कठिन नहीं कि हार्ड परिश्रम और निरंतर संघर्ष से, हार्ड वर्क से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। मनुष्य जो है कि नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। हर इंसान को किसी न किसी दिन मरना ही है। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका है? भीमराव अंबेडकर का। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है।
सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से ही संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, जिनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे, और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वे भी उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को, अफ्रीकी जो अमेरिकन था उनको समान अधिकार दिलाने के लिए जो है कि आंदोलन किया गया था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। 1950 से पहले जो है कि अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत ही असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। कानून भी उसे समान नहीं मानता था, वहाँ का कानून बहुत अलग था। उदाहरण के लिए बस ये यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब वे यात्रा करते थे उनको पीछे बस में बिठा दिया जाता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। यानी कि जब भी कोई अंग्रेज लोग बैठते थे तो उनको जो कि बैठे हुए आदमी को सीट पर से उठ जाना पड़ता था कि आप उठ जाइए और ये गोरे आदमी बैठेंगे। रोजा पार्क्स 1913 से लेकर 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1913 में उसका जन्म हुआ था, 2005 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसका? रोजा पार्क्स का। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। रोजा पार्क्स ने जो है कि एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। क्या कहलाया? सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने 1964 में जो हुआ था नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। 1964 में जो है कि भेदभाव पर निषेध कर देने रोक लगा दी। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो कि सभी के लिए, सब बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे खुल जाएंगे और उसे अलग जो कि निम्न वर्ग के बच्चे जाते थे उसमें नहीं जाना पड़ेगा, वो सभी में पढ़ सकते हैं, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। इतनी विकास होने के बाद भी आज जो है कि अफ्रीकी अमेरिकन बहुत गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी जो थे वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। सरकारी स्कूलों का स्तर जो है सरकारी स्कूलों की फैसिलिटी जो है प्राइवेट स्कूलों की फैसिलिटी जैसा ही वो गोरे लोग के बच्चे वहाँ ही जाते हैं। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। यही है रोजा पार्क्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15 के अंश के बारे में चलिए पढ़ते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
पहला जो है, पहला अंश देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी 15 का एक कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म यानी कि रिलीजन से रिलेटेड, मूल वंश, जाति किसी जाति से हैं, लिंग स्त्री या पुरुष या ट्रांसजेंडर, या जन्म स्थान या इनमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि वो निम्न जाति से है तो उसके साथ समान भेदभाव नहीं करेंगे, वो उस पर विभेद नहीं करेगा। 15 का एक कहता है। 15 का 2 है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि जहाँ पर होटल है वहाँ पर जो कि कोई लिमिट नहीं रहेगा कि यहाँ पर ये उच्च जाति के लोग आएंगे, यहाँ पर निम्न जाति के लोग आएंगे, तो वहाँ पर भी नहीं होगा। और मनोरंजन का स्थान है वहाँ पर भी ये रोक नहीं लगेगा। लोकतंत्र की चुनौती क्या क्या है, चलिए देखते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावनाओं को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आज भी जो है कि नहीं कर रहे हैं, आज भी समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ है। समानता का अधिकार मिला हुआ है सिर्फ कानून में, लेकिन आजकल भी भेदभाव करते हैं। उच्च कोटि के लोग जो है कि निम्न कोटि के यहाँ नहीं जाते हैं, उसके साथ समान भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास में ही इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।